हेलो साथीहरू, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल मिस्टर शेर्पा प्लान्ट्स एन्ड नेचर। तर आज चाहिँ भने हामी तपाईँहरूलाई एउटा नयाँ नौलो जग्गा परिदर्शन गर्न लगिरहेछौँ। त्यो के भनेदेखिलाई चाहिँ दिल्लीको राई पिथौरागढ भन्ने जग्गामा चाहिँ हिजोअस्ति मात्र लास्ट मन्थ यो जनवरी 3 तारिकको दिन हाम्रो भारतका प्रधानमन्त्री माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीज्यूले यहाँनिर एउटा उद्घाटन कार्यक्रम राख्नु भएर यहाँ चाहिँ पुरातत्व विभागबाट चाहिँ हाम्रो बुद्धिस्टहरूको गौतम बुद्धको अष्टधातु भन्नु त्यो चाहिँ ल्याएर यहाँनिर स्थान दिनुभएको रहेछ। यहाँनिर टुरिस्ट प्लेस जस्तो बनाइदिनु भएको रहेछ। एकदम शान्ति पिसफुल प्लेस एकदम। तपाईँहरू हेर्नुहोस्, यहाँ स्तूपा बनाइएको रहेछ होइन, र यहाँ सिआइएसएफका जवानहरू तैनात रहेछ है, हुनुहुँदो रहेछ। यो चाहिँ एकदमै बहुमूल्य रत्न अष्टधातु गौतम बुद्धको अस्तु नै भनिँदो रहेछ है, अष्टाङ्ग भनिँदो रहेछ। यो चाहिँ 175 वर्ष बादमा चाहिँ यहाँ भारतमा ल्याइएको रहेछ। त्यो तपाईँहरूले वृत्तान्तभित्र भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ, सुन्न सक्नुहुन्छ। र 175 वर्ष बादमा चाहिँ हङकङमा 2025 सालमा यसको अक्सन हुँदाखेरि चाहिँ, निलामी हुँदाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ यो किनेर त के पुरातत्व विभागलाई इन्फर्म गरेर चाहिँ यो झट्टै चाहिँ इन्डियामा ल्याउनुपर्छ, इन्डियाको भारतको बुद्धको उयो हो भनेर, यो अष्टधातु हो, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ भनेर चाहिँ इन्डियामा अक्सनबाट इन्डियामा ल्याउनु भएको रहेछ। र यो चाहिँ एक्चुअली चाहिँ गोदरेज कम्पनीले निलामीमा किनेर ल्याउनु भएर चाहिँ नरेन्द्र मोदीज्यूलाई चाहिँ दिनुभएको रहेछ। नरेन्द्र मोदीले चाहिँ यो जग्गा हेरेर चाहिँ उहाँले यहाँनिर स्थापना राखिदिनु भएको रहेछ। र भर्खरै मात्र तपाईँहरूलाई प्रायःलाई थाहा छैन होला, भर्खरै मात्र यो 2026 को जनवरी 3 तारिक मात्र यो उद्घाटन गरिएको रहेछ। एकदमै राम्रो, एकदमै दामी। यो तपाईँहरू दर्शन गर्नु आउनु सक्नुहुन्छ है, हेर्न सक्नुहुन्छ। र जति पनि छ तपाईँहरू वृत्तान्त भित्र देखिहाल्नुहुन्छ। भित्र आउनुहोस्, परिदर्शन गर्नुहोस् है। कसो काकर छ यहाँ चाहिँ सेक्युरिटी जाँच हुँदो रहेछ। ब्यागहरू सबै पर उयसमा राखेर, क्लक रुममा राखेर चाहिँ यता आउनुपर्दो रहेछ हो। यसो हामीले गल्ती गऱ्यौँ। एउटा ब्याग चाहिँ थियो, यहाँ सेक्युरिटी जाँच भएर चाहिँ उता मेन एन्ट्रेन्स चाहिँ यो रहेछ। हामी सेक्युरिटी चेकिङ भएपछि चाहिँ हामी चाहिँ यी जाँदैछौँ हो। अब यहाँ अशोक स्तम्भ जस्तो रहेछ, अशोकको रहेछ यहाँनिर, अशोक आएको यहाँ चाहिँ हामी है। चारैपट्टि फुलै फुल। यो 3 जनवरी 2026, 3 जनवरी 2026 हिजोअस्ति मात्रै यो ओपनिङ भएको रहेछ है, प्रधानमन्त्री श्रीमान नरेन्द्र मोदीको बाहुलीबाट। र हामी चाहिँ भित्र जाँदैछौँ। हेर्नुहोस् यता मनी पेमा ओम मानी पेमा, ओम मानी पेमा, ओम मानी पेमा। कृतज्ञता, दान, नमस्ते, अहिंसा, ब्युटिफुल दामी। कताबाट हौ एन्ट्री? यहाँ से
leadership of Prime Minister Narendra Modi, India's voice has grown stronger, legally, diplomatically. शाक्य कुल ने उनके अवशेषों को संरक्षित करने हेतु एक प्रारंभिक मिट्टी का स्तूप निर्मित किया, जिसे मौर्य काल में पक्की ईंटों से विस्तारित किया गया। कुषाण काल में मिले अवशेष प्रमाणित करते हैं कि उस समय पिप्रवा एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हो चुका था। स्तूप के चारों ओर अनेक विहार और लघु स्तूप प्राप्त हुए। इन्हीं विहारों में सबसे प्रमुख है पूर्वी विहार, जिसका विस्तृत आंगन और चारों ओर बने 30 से अधिक कक्ष भिक्षुओं के आवास थे, और साथ ही वहां आज से 2700 साल पूर्व उस क्षण से आरंभ होती है जब कपिलवस्तु की पवित्र धरती पर भगवान बुद्ध के उपदेशों ने मानवता का मार्ग आलोकित किया था। कुशीनगर में भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके शरीर धातु 8 गणराज्यों में बांटे गए
और शाक्य वंश ने अपने हिस्से को कपिलवस्तु में स्तूप के रूप में प्रतिष्ठित किया, जिसे आज पिपरहवा स्तूप के रूप में जाना जाता है। समय की धूल में कपिलवस्तु की स्मृति खो गई। सन 1898 में पिपरहवा के जमींदार क्लैक्सटन पेपे ने वहां स्थित टीले को खोला। बलुआ पत्थर से तराशा गया एक संदूक मिला, जिसमें बुद्ध के पवित्र अवशेष और रत्न झिलमिला रहे थे। बाद में 1970 के दशक में उत्खनन हुए, जिनमें और गहराई से शाक्यकालीन धातु पात्र प्राप्त हुए। अशोककालीन 5 धातु पात्रों में से एक अभिलेख युक्त था, जिस पर ब्राह्मी लिपि में लिखा था, सुकिति भतिनम सभगिनिकनम सपुतदलनम इयम सलिल निधाने बुधस भगवते साकियनम। अर्थात प्रसिद्ध शाक्य भाइयों ने अपनी बहनों, पुत्रों और पत्नियों के साथ मिलकर भगवान बुद्ध के पवित्र धातु अवशेषों को यहां स्थापित किया। यह अभिलेख इस बात का प्रमाण बना कि ये अमूल्य पुखराज, अमेथिस्ट, मूंगा, कार्नेलियन और स्फटिक से निर्मित पुष्प, पत्तियां, पक्षी, स्वस्तिक और त्रिरत्न, ये अब तक किसी एक स्थल से प्राप्त सबसे बड़ा बौद्ध रत्न समूह है। इस खोज के बाद पेपे कई पवित्र रत्न अपने साथ इंग्लैंड ले गए, जबकि एक हिस्सा भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित रखा गया। फिर एक शताब्दी के मौन के बाद अप्रैल 2025 में जब हांगकांग के सोथबीज में इनकी नीलामी की घोषणा हुई, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश पर संस्कृति मंत्रालय ने तत्परता से हस्तक्षेप किया, क्योंकि ये रत्न केवल रत्न नहीं, स्वयं बुद्ध के शरीर धातु है। ये अमूल्य विरासत 127 वर्षों बाद पुनः स्वदेश लौटी, सार्वजनिक निजी साझेदारी का उत्कृष्ट उदाहरण बनकर। रत्न अवशेषों की इस प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भगवान बुद्ध की पवित्र पिपरहवा निशानियां 127 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद स्वदेश वापस आ गई। थैंक्स टू मोदी। ये पवित्र निशानियां भगवान बुद्ध और उनकी महान शिक्षाओं के साथ भारत के घनिष्ठ संबंध को दर्शाती है। ये हमारी गौरवशाली संस्कृति के विभिन्न पहलुओं के संरक्षण और सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। ये प्रदर्शनी पिपरहवा रत्नों की पुनर्वापसी और पुनर्मिलन का उत्सव है, और आज ये भारत में पहली बार एक साथ प्रदर्शित हो रही है। अच्छा। 8 खंडों में निहित ये प्रदर्शनी पुरातत्व से लेकर दर्शन तक के विविध आयामों को समेटे हुए एक समग्र दृष्टि प्रस्तुत करती है, और इस अविस्मरणीय यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। थ्याङ्क यू। र साथीहरू भित्रको सबै परिभ्रमण गरेर है सबै हेरेर हामी अब बाहिर निक्ल्यौँ। अब आफ्नो गन्तव्यतर्फ लाग्नेछौँ। बाहिर एकदम मौसम चिसो छ, पानी परेकोले गर्दा है, र दिल्ली आजको दिन चाहिँ पुरा चिसो भइरहेछ। र यहाँबाट हामी बिस्तारै बिस्तारै अब आफ्नो गन्तव्यतिर गोर्खा भवनतिर लाग्नेछौँ। फ्रिज म्याग्नेट रहेछ, यो फ्रिज म्याग्नेट चाहिँ लानुपर्छ होला, 2टा जस्तो। र साथीहरू यहाँ पुरातत्व विभागबाट नै सोभेनियरहरू पनि राखिएको रहेछ, र यहाँबाट हामीले 1-2वटा धम्मचक्रहरू किनेर लाग्यौँ।